भारत में ब्रह्मा जी का पुष्कर के अलावा हिमाचल के ऊना जिले के महतपुर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर ब्रह्मोती भरमौती में दूसरा मंदिर है। जाने मंदिर का रहस्य और कथा। कहा जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, लेकिन हिमाचल के जिला ऊना के महतपुर के में सतलुज नदी के तट पर स्थापित प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर ब्रह्मोती भरमौती स्थान पर सदियों से स्थापित है। इस मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ मां गंगा की मूर्ति होने के साथ और भगवान शिव भी लिंग रूप में विराजमान है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर व बहुत से तीर्थस्थल हैं। सभी देवी देवताओं के हर प्रमुख स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो तीन प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माना जाता है। तीनों देवता अपनी अपनी संरचना के आधार पर जाने जाते हैं। वहीं ब्रह्मा जी इस संसार के रचनाकार है, विष्णु पालनहार है और महेश संहारक है। लेकिन हमारे देश में जहां विष्णु और महेश यानी भोलेनाथ जी के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर होने की मान्यता है। लेकिन हिमाचल के ऊना जिले के महतपुर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर ब्रह्मोती भरमौती में दूसरा मंदिर है। यह बात हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है के बारे में बताया जा रहा है, जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। मंदिर के महंत परम पूज्य महंत श्री महेश गिरी जी महाराज ने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया कि इस तीर्थ स्थल के बारे में शक्तिपीठ श्री नैना देवी के पुराणों में दर्शाया गया कि श्री माता नैना देवी शक्तिपीठ के 4 मुख्य द्वार हैं, जिनमें में प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर ब्रह्मोती भरमौती ब्रह्मा द्वार पश्चिम दिशा में स्थापित है। इस द्वेष भावना के कारण विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि जी के 100 पुत्रों का वध इसी स्थान पर किया। विश्वामित्र जी को ब्रह्मा हत्या का दोष लगा और ब्रह्मा दंड भी मिला। बड़ा दोष निवारण के लिए विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले, यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान कराओ। मेरी तपस्थली होने के कारण मैं सब देवताओं सहित यज्ञ करूंगा और अपने पौत्रों का उद्धार करूंगा और स्वयं आहुतियों डालूंगा। यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को आमंत्रित कर सब देवताओं सहित आहुतियां डालकर अपने पौत्रों का उद्धार किया और कहा कि मेरी तपस्थली होने के कारण और स्वयं आहुतियां डालने के कारण यह तीयं ब्रह्मोती के नाम से विख्यात होगा। भाई जो प्राचीन तीर्थ है जो है ये, इसके बारे में क्या जानकारी है, किस तरह की? देखो, ये ब्रह्मा जी का स्थान है। वैसे तो ये इस जगह का नाम ब्रह्महोती है और लोकल भाषा में ब्रह्मोती के नाम से प्रसिद्ध है ये, क्योंकि इस जगह पर ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है। यहाँ पर मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है, साथ में गंगा जी की है और साथ में शिवलिंग है। सामने नैना देवी शक्तिपीठ पड़ती है ना, उनकी एक कथा आती है, पर कथा कभी पढ़ के देखना, उसके बीच में यहाँ का जिक्र जरूर है उसमें। वैसे ये 3-4 मंदिर है ये। एक डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में पड़ेगा जुटवाड़ भगवान शिव का मंदिर है, उनका भी इतिहास है बीच में। एक जो छातलाई के पास में बाबा बालकनाथ जी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक बछरेटू नाम की जगह है, उनका भी इतिहास है। चौथा स्वार घाट बोलते जंगल में एक भगवती काली का मंदिर है, क्योंकि जो शक्तिपीठ है इसके 4 द्वार है ये। ये जो ब्रह्मा जी का ये पश्चिम द्वार है, बोलते इसका जो क्षेत्रफल है ये 12.5 योजन तक फैला हुआ है। मतलब 1 योजन 12 किलोमीटर होता है। बिलासपुर से लेके भाखड़ा ये ब्रह्मा जी का स्थान, आगे भगौर साहब, आनंदपुर साहब, कीर्तपुर साहब, ये जितनी भी चली गई सब देवी देवताओं की तपोस्थली चली गई। क्योंकि ये शक्तिपीठ है नैना देवी, इसके आसपास का ये जितना भी क्षेत्र पड़ता है ये सारा महिष क्षेत्र है। क्योंकि वहाँ पर भगवती ने महिषासुर का वध किया था, क्योंकि जो महिषासुर था बोलते वो भैंसे का रूप भी धार लेता था वो। तो उसने क्या किया कि ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ऐसा घोर तप किया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, बोला हाँ भाई बोल क्या चाहिए। बोलता महाराज अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरे को कोई ऐसा वर दो कि जिससे मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई क्योंकि संसार है, इसका तो नियम में जो है जाना पड़ेगा एक न एक दिन, तो आप ऐसे करो कोई और दूसरा वर मांग लो। उसने विचार किया, बोलता महाराज जी मेरी जो मृत्यु किसी देवताओं के हाथ नहीं होनी चाहिए,
मेरी जो मृत्यु किसी स्त्री नारी के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि स्त्री को इतनी बलवान है नहीं जो मेरे को मार सकेगी। चलो ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, वर प्राप्ति करके उसने क्या किया कि हर जगह अपना अधिकार होता ही, कोई ना कोई गुण आ जाए तो आदमी के अंदर वैसे ही अहम भाव बढ़ जाता है, पाप कर्म ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा तक करोगे तब तो ठीक है, सीमा का उल्लंघन करोगे मार ही खाओगे। मतलब जितना का तप किया था उतना को तो सुख भोग लिया उसने, लेकिन पाप कर्म इतने बढ़ गए कि एक तरफ उसने पाप का घड़ा भी भर दिया था, क्योंकि तो प्रकृति सृष्टि इसका भी कोई ना कोई नियम है। तो सारे देवते इकट्ठे ब्रह्मा जी के पास गए, बोलते हैं महाराज इसने जितना का तप किया था उतना को सुख भोग लिया, पर पाप कर्म इतने बढ़ गए कि इसकी मृत्यु का समय आ गया, हमें बताओ मृत्यु होगी कैसे। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई वर तो मैंने दिया, लेकिन इसकी मृत्यु जो किसी नारी के हाथ होगी, लेकिन साधारण नारी कोई मार भी नहीं सकती। तो देवताओं के साथ भगवान शिव के पास चले गए, पूछा पाए कि महाराज जी आप बताओ कैसे मृत्यु होगी। तो भगवान शिव ने भी देखा भाई वो तो दैत्य मतलब इतना अभिमान में चूर है, तो उसको मारने में ऐसी मतलब कौन श्रेष्ठ थी जो समर्थ सकती है। मतलब सारा देव समाज इकट्ठा हुआ, आखिर में हरिश्चंद्र गए, वहाँ पर प्रार्थना किया। तो बोलते हैं ना वहाँ पर आकाशवाणी हुआ था कि जितने भी देवता लोग हैं, ये जो शत्रु जा रही है ना इसका नाम वैसे शत्रुध्रुव है, कि शत्रु के तीर पर जाओ अपने तेजांशों से प्रार्थना करो। इस कारण ब्रह्मा जी यहाँ बैठे थे, जटवाड़ा वहाँ भगवान शिव की है, इधर भगवान विष्णु के सामने शक्ति है। तो देवताओं ने तप करके जो बोलते देवताओं का जो एक तेजांश निकला था, तेजांश इकट्ठा एक ज्वाला का रूप धारण किया था, लेकिन जो ज्वाला थी वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। सारे देवता ने अस्त्र शस्त्र दिए, तब जाके उसका वध हुआ था। इस जगह पर ब्रह्मा जी और इंद्र जी ने बड़े दिव्य मंत्रों के साथ भगवती का स्तवन किया था। पहला कारण तो ये है। तो दूसरा इसका क्योंकि आगे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, तो बोलते उन्होंने 100 पुत्रों की उत्पत्ति किया था। तो उस टाइम ऐसे था, ये राजा विश्वामित्र जी थे, तो एक तरफ राज ऋषि एक तरफ ब्रह्म ऋषि थे। उन वैसे ही छोटी मोटी बातों के ऊपर विवाद हुआ करता था, क्योंकि राजा को जब राज ऋषि बोलते थोड़ा चिढ़ता था। उसने बोला भाई मेरे को ब्रह्म ऋषि बोलो आप। वो बोलते महाराज आप तो क्षत्रिय की संतान है, तो आपके अंदर वो ब्रह्म तत्व है वो कैसे आ सकता है, हम तो नहीं कह सकते। तो लेकिन छोटी मोटी बातों के ऊपर लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि ब्रह्म जानने के लिए एक पुत्र का वध कर दिया था, लेकिन वो दूसरे दिन आया फिर आ गए। लेकिन दूसरे दिन फिर उन्होंने बड़ा सत्कार किया। नहीं तो होता है कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो और वाद विवाद खड़ा होता है, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि थे, जानते थे शरीर है छोड़ दिया, आत्मा तो अमर है। लेकिन हर रोज आना और एक एक पुत्रों की बलि देते गए। लास्ट में जाके बोलते वो जब वशिष्ठ जी को भी मारने के लिए आ गए थे, तो उनके पास ब्रह्मदंड था। तो जैसे उन्होंने ब्रह्मदंड किया था कि तब झुका था राजा, फिर उसने माना भी था कि संसार में जो ये ब्रह्म बल है सबसे बड़ा बल है। तो जो पुत्र मारे गए उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो उस यज्ञ में सारे देवी देवते आए और उस यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा जी ने आहुतियाँ डालकर अपने पुत्रों का उद्धार किया था। तब कहा था कि एक तो मेरी तपस्या है, दूसरी आहुतियाँ डालने के कारण कभी एक ब्रह्म आहुति नाम से प्रसिद्ध हुई है। साथ में गंगा जी का है, क्योंकि गंगा जी की जो मूर्ति है, और उसी वक्त जैसे जो हरिद्वार वाली गंगा जी है ना, जो राजा सगर के पुत्र मारे गए थे, उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए तो उन्हीं के कुल में राजा सगर हुए। तो उन्होंने तप करके, राजा भगीरथी हुए, उन्होंने तप करके गंगोत्री में गौमुख से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और वो गंगा सागर में मिली जाकर तब उनका उद्धार हुआ था। तो यहाँ भी जो पुत्र मारे गए थे उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर गंगा जी का प्रादुर्भाव किया, और तभी उन पुत्रों का उद्धार हुआ था।